हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक अनोखी सीरीज जो कि अवधूत गीता से ली गई है। लेकिन इसका हम एक अलग तरह से समझेंगे। पूरा जो है ये मन पर ही डिपेंड है ये सीरीज़, कि मन जो है क्या क्या बुरा कर सकता है हमारे साथ, क्या क्या अच्छा कर सकता है। मन यदि चाहे तो वो ब्रह्मत्व तक पहुंचा दे, और मन चाहे तो इसी जीवन में तुमको नरक की फीलिंग करा दे। वैसे मैंने कहा है, नरक कोई कहीं कोई जगह नहीं है। नरक यही है कि तुम्हारे मन जो है इतना डिस्टर्ब हो जाए कि तुम्हें मानसिक रोगी बना दे। यही समझ लो नरक है। यही संसार तुमको नरक की तरफ फील होने लगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जीवन से भली तो मृत्यु ही है, तो उनको ये संसार जो है नरक ही एकदम लगने लगता है। और वही मन अगर शांति की ओर जाए, ईश्वर की ओर जाए, ब्रह्म की ओर जाए, तो वही संसार तुम्हारे लिए स्वर्ग की तरह हो जाता है। और यदि तुम मन की गतिविधियों में ही अटके रहे, अपने मन को ही ना समझ पाओ, तो तुम्हारी ईर्ष्याएँ, कामनाएँ, वासनाएँ, चिंता, डर, बेचैनी, ये सभी चीज़ें जो है आपको मानसिक रोगी बना देती हैं। आपको इसी संसार में उलझाए रखती हैं। किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, किसी चीज़ का लोभ कर रहे हो, किसी चीज़ का मोह कर रहे हो। इन्हीं सब में जो है जीवन जो है नरक की तरह एकदम बन जाता है। जैसे कुछ मानसिक बीमारियाँ होती हैं, जैसे हमने कुछ पर बात भी की है, वो चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे डीआईडी हो, चाहे ऐसी कई बीमारियाँ हैं जो कि मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही बुरी बीमारी होती है। एक उसमें से ओसीडी होता है, जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये जो है एक मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान के दिमाग में बार बार कुछ विचार आते हैं और वो उन्हें रोक नहीं पाता, और उन विचारों की वजह से कुछ काम बार बार करने की आदत पड़ जाती है। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजे को चेक करना कि बंद किया है कि नहीं। ये भी एक तरह से बहुत बुरी स्थिति होती है। तो ऐसी कई मानसिक बीमारियों पर हमने जो है बात की है। ये सब जो है मन के ही खेल होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जैसे डीआईडी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे बीमारियों को समझते हैं कि ये कोई बुरी शक्ति है। तो कोई बुरी शक्ति नहीं होती, बुरी शक्ति कोई है ही नहीं। इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। इस संसार में तुम्हारे मन के सिवा कुछ नहीं है। मैंने ये बार बार कहा है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसीलिए जो है उपनिषदों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है, मतलब मैं ही तो पूरा ब्रह्म हूँ। और वो कहा है तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। तो मन जो है अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो आप जो है इसी संसार में भटकते रहते हैं, इसी संसार में खुशी खोजते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। और मन जो है अगर आपका डिस्टर्ब हो जाए, तो आप मन की इतनी बुरी बुरी बीमारियां हैं कि आप अगर देखने जाओगे तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके दुकानों पर, उनके हॉस्पिटल के सामने मनोरोगियों की जो है भीड़ लगी होती है। अब वो मनोरोगी बहुत से ऐसे होते हैं कि उनको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ती है, क्योंकि मनोरोगी क्या है? वो मन का रोग है, वो ऐसे नहीं ठीक हो जाता। मतलब उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक तुम खुद से नहीं जानोगे कि ये मन का खेल है और मैं अपने मन से डिस्टर्ब हूँ, मैं उसे समझूँ, जब तक तुम उसको समझोगे नहीं, तब तक आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं? वो कुछ दवाएँ ऐसे देंगे जिससे आपकी नींद आएगी, आपको आपके न्यूरॉन्स की एक्टिवनेस थोड़ा डाउन होगी, आप में डोपामिन रिलीज़ कराएँगे, सेरोटोनिन रिलीज़ कराएँगे, जिससे प्रसन्नता बढ़ेगी। और जो है चिंता की दवाएँ देंगे, यही सब वो करते हैं। और जब तक आपका बीमारी नहीं दूर होगी, वो तो बस सिर्फ़ लक्षणों को दबाने का काम कर रहे हैं। बीमारी मन की दूर होगी आपको मन की गतिविधियों को समझ कर। और मन क्या है? मन कुछ है नहीं। आप मन को देखने जाओगे तो वो है ही नहीं। मन तो बस विचारों का आना जाना ही मन है। मन मतलब क्या हुआ? मन का मतलब हुआ जैसे जो हमें प्रेजेंट में ना रहने दे, वही मन है। मन तो अगर अच्छे विचार के लिए हो, तो मन तो ठीक है। मन ही जो है वही ब्रह्मत्व तक पहुँचाता है, मन ही ब्रह्म तक ले जाता है, और मन ही जो है नरक की तरफ ले जाता है। नरक का मतलब बुरे, एकदम संसार में फँसा कर हमेशा डिस्टर्ब रखना। क्योंकि मन कुछ अलग नहीं है। मन जो है, तुम जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में तुम ये समझ लो मन ही तुम हो। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ना तुम मन हो, जैसे उपनिषद कहते हैं, ना तुम मन हो और ना तुम शरीर हो। लेकिन इस समय जिस स्थिति में आप हो, बिना ब्रह्म की प्राप्ति किए, बिना परमात्मा को जाने, तो उस समय तो आप मन ही हो ना। भले ही आप उपनिषदों को पढ़ लो या गीता को पढ़ लो या कितना भी मतलब कुछ जान जाओ, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को अनुभव नहीं किए हो, तब तक तो आप मन ही हो, आप शरीर ही हो। तो वही बात है कि मन क्या है? मन वो है जो हमेशा विचारों में उलझा रहता है। कभी पास्ट की चिंताओं को लेकर, कभी भविष्य की कामनाओं को लेकर, इन्हीं सब में मन उलझा रहता है। तो मन जो है, और मैंने ये भी कहा है कि मन जो है वो पैदा होते ही मन होता है। ये जो है बायोलॉजी बताती है कि पैदा होते ही मनुष्य के अंदर मन होता है। मन का मतलब क्या हुआ कि वो जो बच्चा होता है उसको कुछ अनुभव अनुभव करने की क्षमता, या
भूख लगने पर रोने की क्षमता, ये सभी चीज़ें उसके मन में जो ये चीज़ें होती हैं, तो वो फिर बच्चा जिस माहौल में, मतलब मन उसका उस समय लगभग खाली सा ही होता है जब वो पैदा होता है, बस कुछ क्रियाएँ होती हैं उसके मन में। लेकिन वो जिस माहौल में रह रहा है, जैसी प्रकृति उसको मिल रही है, जैसे संस्कार उसको मिल रहे हैं, उसी हिसाब से उसका मन बनता हुआ चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही वो एक पॉजिटिव माहौल में रहे, एक अच्छे माहौल में रहे, तो उसका जो है मन एक पॉजिटिव की तरह बनता चला जाएगा। और अगर वो एक नेगेटिव माहौल में रहे, जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, कुछ बड़ा सोचने की क्षमता ही ना हो उस माहौल में, तो वो बंदा भी जहाँ तक वैसा ही निकलेगा। इसका फुल चांस है, क्योंकि समाज का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ सोशियोलॉजी कहती है। तो समाज का मन पर या शरीर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये जो मन है, आप खुद को मन ही समझ रहे हो ना इस समय, क्योंकि आपने उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त हुए हो। तो जो इन विचारों से बना हुआ मन है, यही तुम खुद को समझ रहे हो, लेकिन तुम मन को समझकर या खुद को शरीर समझकर स्वतंत्र नहीं हो। ये बात मैंने बार बार कही है, क्योंकि मन और शरीर ये सब चीज़ें प्रकृतिवश बंधी हुई हैं। प्रकृतिवश आप जिस माहौल में रह रहे हो, उसी हिसाब से आपका मन बन जाएगा, उसी हिसाब से आपका शरीर बन जाएगा। तो मन जो है वही समझ लो, सभी दुखों की जड़ मन ही है, लेकिन सभी सुखों के भी जड़ मन ही है। अगर आप परमात्मा की ओर अग्रसर हो, आप यदि सत्य की ओर अग्रसर हो, तो आपका मन शांत होगा, आपका मन विस्तार पाएगा, आपका मन आपकी चेतना को विस्तार देगा। आपको ये समझ में जब आने लगेगा कि मैं तो ये शरीर ही नहीं, मैं ये तो पूरा ब्रह्मांड हूँ, तब आपकी चेतना जो है, आपकी चेतना आपके शरीर से हटकर आपको धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि ये पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ। वही उपनिषदों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो वही बातें मैं कह रहा हूँ कि मन अभी के लिए तो तुम मन ही हो, लेकिन मन स्वतंत्र नहीं है, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र कौन है? वो परमात्मा, वो सत्य, जिसको कि जो हमारा सच्चा स्वरूप है। मैं मन थोड़ी हूँ, लेकिन अभी जिस स्थिति में हूँ उस हिसाब से तो मैं मन ही हूँ। अगर कोई दुख मुझे हो रहा है, या कोई सुख हो रहा है, या हैप्पीनेस फील हो रही है, या दर्द फील हो रहा है, तो ये किसको हो रहा है? ये मन को हो रहा है, शरीर को हो रहा है। और अभी मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, इसलिए लगता है कि मुझे ये सभी चीज़ें फील हो रही है। तो वही बात है कि मन कुछ है नहीं, बस मन जो है विचारों का एक प्रवाह है। मन आपको करना क्या है कि आपको प्रेजेंट में रखना है। आपका मन देखते होगे कभी प्रेजेंट में नहीं रहता, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में घूमता रहता है। आपको चाहे वो जो भी विधियाँ दी गई हैं, सब विधियाँ यही करने के लिए हैं कि मन को प्रेजेंट में रखो, या मन को किसी एक दिशा में लगाओ, या अपने मन की गतिविधियों को देखो। ये सभी चीज़ें एक ही तरफ जाती हैं। यही कि आप अपने मन की गतिविधियों को देखो और आप जानो ये सब मन के खेल हैं। प्रेजेंट में रहोगे और मन जो है, इसका मतलब आपका विचार थोड़ा डाउन होगा जब आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे। या आप अपने मन की गतिविधियों को देखोगे तो एक दिन आपको लगेगा कि ये सब तो मन के खेल है, मन में ये सब चीज़ें हो रही है, मैं इन सबसे परे हूँ। ऐसे जो ध्यान करते हैं लोग, उनमें भी मन को ही देखा जाता है। उसमें श्वासों पर ध्यान दिया जाता है कि मन जो विचारों में उलझा है वो कहीं एक जगह पर टिके, तो धीरे धीरे वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं और मन की गतिविधियों को रोकते हैं। जो योग दर्शन ने कहा है, योग मन मतलब चित्त वृद्धि निरोध, तो वो यही काम करता है। और वही चीज़ तंत्र शास्त्र भी करता है कि आपकी शारीरिक ऊर्जाओं को, उस काम ऊर्जा को, जो आपके शरीर में ऊर्जाएँ हैं, उनको उस ब्रह्मत्व तक पहुँचाना। मतलब वहाँ पर भी मन को एक जगह पर स्थिर करना। सबका काम होता है मन की गतिविधियों को रोकना, मन को समझना, मन को देखना कि मन क्या है। मन तो विचारों का प्रवाह है और मैं मन हूँ नहीं, लेकिन जिस स्थिति में मैं हूँ, अगर मुझे ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जो दुख हो रहा है या जो हैप्पीनेस मुझे फ़ील हो रही है, वो मेरे मन को हो रही है। और भी मैं खुद को मन ही मान रहा हूँ, इसलिए लग रहा है मुझे ही फ़ील हो रही है। हर शरीर को ऐसे, हर शरीर का मन होता है, हर शरीर अलग अलग होता है, तो वो सबका मन अलग अलग होता है, तो सबको लगता है ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, मुझे फ़ील हो रही है। लेकिन वो पूरा माहौल ही उसका पूरा जिम्मेदार है। उस तरह का मन बनने का, उस तरह का शरीर बनने का किसी एक जिम्मेदार नहीं होता, पूरा माहौल जिम्मेदार होता है, पूरी प्रकृति जिम्मेदार होती है, पूरा संस्कार जिम्मेदार होता है। तो वही बात है। फिर मैं जो है आज जो शुरू कर रहा हूँ, ये अवधूत गीता है। मैं जो अवधूत गीता के ऋषि हैं, उन्होंने मन पर बहुत अच्छा वो दिया है। मन पर इतनी अच्छी बातें कही हैं कि आप अगर उसको समझ लेंगे तो आप जो है सभी दुखों से दूर हो जाएंगे। तो इसका जो शीर्षक है वो मैं रखता हूँ, हे मन, क्योंकि इसमें जो ऋषि हैं वो हमेशा यही संबोधित करते हैं कि हे मन, तू क्यों रोता है। मन, अब यहाँ पर मन जो वो कह रहे हैं, वो इसी मन को कह रहे हैं जो अभी ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं किया हुआ है। उसको ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू जान, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म की ओर जा सकता है, तू ब्रह्म है, तू जा नहीं सकता, तू ब्रह्म है ही। तुम क्यों मतलब इन माहौल में फंसकर, इस प्रकृति में फंसकर ऐसा हो गया है। तू खुद को पहचान, क्योंकि मनुष्य भले ही मन ना हो, लेकिन वो मन के द्वारा ही ब्रह्म तक जा सकता है ना, क्योंकि मन ही ऐसा है जो आपको
बुरा से बुरा अनुभव भी दिला सकता है और अच्छा से अच्छा अनुभव भी। तो मन ही पहचानेगा ना कि मैं ब्रह्म हूँ, आपका मन ही तो पहचानेगा, मन की गतिविधियाँ ही तो देखना है। अभी आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में तो मन ही तुम हो ना, व्यवहारिक जगत में तो मन ही तुम हो। और जब परमार्थिक जगत में जाओगे तो वहाँ पता चलेगा ये जो मन मैं खुद को मान बैठा था ये तो माहौल से बना हुआ मन था। तो इसलिए हे मन की ये जो फर्स्ट श्रृंखला है इसमें जो ऋषि हैं वो क्या कहते हैं इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो ये जो है इसमें ऋषि कहते हैं कि जो आत्मा है, जिस आत्मा को श्रुतियों ने कहा है वो तत्वमसि, वह आत्मा तू ही है, यह कहकर प्रतिपादित किया है। और वह आत्मा तू ही है, इसलिए तू उपाधि से रहित सर्वत्र समरूप है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि तू आत्मा है और तू सभी जगह है और समरूप है, एक समान है सभी जगह। तो हे मन, तू जब सभी में समान है फिर किस वास्ते रुदन करता है। फिर जब वही ऋषि कह रहे हैं कि हे मन, जब तू सब में समान ही है, जब तू आत्मा ही है तो आत्मा तो सब में समान है, वही आत्मा सबको प्रकाशित कर रही है। लेकिन अभी जो ये मन है इसको ऋषि समझा रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू मन खुद को पहचान, तू आत्मा है और वो आत्मा सब में समरूप है। लेकिन तू अपने आप को क्यों एक शरीर के अंदर सीमित रख लिया है, क्यों एक माहौल के अंदर सीमित रख लिया है। तो ये जिस मन से कह रहे हैं वो मन अभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं किया है। तो वही ऋषि कह रहे हैं कि हे मन, तू सर्व में समान है, फिर किस वास्ते रुदन करता है। जब तू आत्मा है और सभी में समान है तो तू क्यों रोता है, क्यों तू रो रहा है, क्यों तू ये कह रहा है कि मुझे दुख हो रहा है। वो दुख तुम्हारे शरीर को हो रहा है और अभी जो तुम्हारा मन है वो शरीर को ही मान रहा है कि मैं शरीर हूँ, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। और ये ऋषि क्या कह रहे हैं, ये ऋषि कह रहे हैं कि हे मन, तू अपनी चेतना को विस्तार दे, तू देख, तू शरीर तक ही सीमित नहीं है, तो ये पूरा ब्रह्मांड है। और यहाँ जो ये शारीरिक रूप से घटनाएं हो रही हैं ये सभी अपने आप हो रही है, ये सभी प्रकृतिवश बंधी हुई हैं। तो अपने आप को पहचान सिर्फ। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि तत्वमसि, वह आत्मा तू ही है, तो तू क्यों रुदन कर रहा है। उसके बाद अगले में फिर कहते हैं ये ऋषि कि हे मन, तू ऊपर और नीचे से रहित सब में सम है, तू सब में बराबर है। ये नहीं कि इस शरीर में मैं अलग हूँ, ये तुम्हारा मन ही मान रहा है। तो उसी मन को समझाने के लिए ये ऋषि कह रहे हैं कि तू सब में समान है, बाहर और भीतर से रहित है, ना तो बाहर है और ना भीतर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है बाहर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भीतर होती है। जब वो हृदय कहते हैं तो हृदय का मतलब अगर तुम्हारे अंदर प्रेम हो तब वो तुम्हारे हृदय में है, नहीं तो आत्मा न बाहर होती है न भीतर होती है, वो सभी जगह है। तो वही कह रहे हैं कि हे मन, तू ऊपर और नीचे रहित है, नीचे से रहित है और सब में सम है, बाहर और भीतर से भी रहित है, सब में सम है। यदि एक से रहित सब में सम है तो तू किस वास्ते रुदन करता है। वही मन को समझा रहे हैं कि यदि तू आत्मा है और सब में समान है, न बाहर है न भीतर है, तो तू क्यों रो रहा है, क्यों ये कह रहा है कि उनके पास वो है मेरे पास नहीं है, और मैं ईर्ष्या कर रहा है, तू लोभ कर रहा है, तू द्वेष कर रहा है किसी से, तू क्यों परेशान है, क्यों बिना मतलब की चिंताएं लेकर बैठा है कि मुझे कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इस शरीर को कहीं ये ना हो जाए। क्योंकि तू ये शरीर ही नहीं है, तू पूरा ब्रह्मांड है, तू वो शरीर भी है, तू वो पेड़ भी है, तू वो जानवर भी है। तू खुद की चेतना को विस्तार दे, तू खुद को समझा। वही उपनिषद मतलब ये अवधूत गीता के ऋषि कह रहे हैं कि हे मन, जब तू सब में समान है तो तू क्यों रुदन कर रहा है, क्यों तू रो रहा है, तू देख खुद को। उसके बाद फिर कहते हैं कि हे मन, तू ना तो कल्पित है न कल्प आदि विचार ही है, ना तो कारण एवं कार्य रूपी विचार ही है, तेरे में पद एवं संधि भी नहीं है, बल्कि सब में ही सम है, फिर किस वास्ते रुदन करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं हे मन, तू ना तो कल्पित है और न कल्प आदि विचार है, मतलब ये कोई विचार भी नहीं है। वो सभी विचार जो होते हैं ये समझ लो भले मन में आते हैं, मन विचारों का ही वो है, लेकिन वो माहौल से रिलेटेड विचार आते हैं। और तुम्हारा माहौल बहुत जिम्मेदार है इन सब पे, जो कि सोशियोलॉजी कहता भी है। और न्यूरोसाइंस तो यहाँ तक कहता है कि विचार तो आपका विचार वहीं तक सीमित होता है, आप जिस माहौल में रहते हो। और कोई भी कार्य करने से पहले वो आपके मस्तिष्क में कुछ मिलीसेकंड पहले हो चुके होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो चुके होते हैं। इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम आत्मा हो तभी स्वतंत्र हो, और आत्मा तो अकर्ता है, वो कुछ करता ही नहीं है। तो वही मन को बार बार यहाँ पर समझा रहे हैं कि तू विचार ही, न तो कल्प आदि विचार ही है, न तो कारण है और न कार्य रूपी विचार है। ये जो कार्य कारण का नियम चलता है ये प्रकृति पर चलता है। प्रकृति में यदि कोई कारण है तभी कार्य होगा, कार्य कारण का नियम जो कि सांख्य दर्शन में है। तो ये प्रकृति में जैसे कोई कारण है तभी कार्य हुआ। जैसे कोई कारण है, जैसे अगर हम कहें कि कोई बीज है और उसमें वो कारण छिपा हुआ है पेड़ बनने की, तो जब वो संभावनाएं पाएगा तभी उसमें वृक्ष हो जाएगा, वो मिट्टी खाद पाएगा तभी होगा। तो वही कार्य कारण जो है, कार्य कारण का मतलब क्या हुआ कि बिना
कारण के कोई कार्य नहीं होता। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई पीछे कारण था, इसीलिए वो कार्य हो रहा है। अगर यदि आज मैं यहाँ हूँ, तो अगर आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये उपनिषद मतलब ये अवधूत गीता, तो इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, तभी मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि मैंने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी मैं ये बता रहा हूँ। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए कह रहा है मन को, फिर वही बात समझा रहा है कि ये मन है, मन तू कार्य कारण से भी परे है। वो सब शरीर और ये प्रकृतिवश माहौलवश सब है। तू खुद को ये पहचान कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा है। तेरे में पद एवं संधि भी नहीं है, मतलब तेरा कोई पद नहीं है, ना कोई संधि है, बल्कि तू सब में सम है, तू सभी में बराबर है। तू हर जानवर, हर पेड़ पौधे, सब कुछ को प्रकाशित करने वाला तू है। जैसे हवा अगर हम देखें तो ये पूरे पृथ्वी पर है, तो वो हवा अब जानवर भी ले रहे हैं, वो हवा मनुष्य भी ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी ले रहे हैं। तो वही हवा समझ लो आत्मा है, और ये सभी चीज़ें जो है इसी सब चीज़ों को जो प्रकाशित कर रही है, वही हम लोग हैं मतलब। तो वही मतलब कि यहाँ पर आत्मा पूरा हवा की तरह समझो, जो पेड़ पौधे ये सभी चीज़ें हैं उसमें एक हम भी हैं। लेकिन हवा तो सिर्फ यहीं पर है, पृथ्वी पर ही, और जो ये चेतना है पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरे में पद एवं संधि भी नहीं, बल्कि तू सब में सम है, तू सभी में समान है। फिर तू क्यों रो रहा है? फिर हे मन तू क्यों रो रहा है? क्यों बिना मतलब की चिंता लेकर बैठा है कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए? क्योंकि तूने एक शरीर में खुद को सीमित कर लिया। अभी शरीर को कुछ होता है तो तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है। तो वही अवधूत गीता के ऋषि समझा रहे हैं कि तू अपनी चेतना को विस्तार दे। तू ये शरीर ही नहीं है, तू ये पूरे ब्रह्मांड का प्रकाशक है। तू देख खुद को, तू खुद को भूल गया है। तो खुद को इस माहौल, इस प्रकृति में रहते रहते इस शरीर में ही सीमित रख लिया है। खुद की चेतना को फैला और देख कि तू पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है। उसके बाद फिर अगले में कहते हैं कि हे मन तू ज्ञान एवं अज्ञान रूपी समाधि नहीं है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कि हे मन तू ज्ञान एवं अज्ञान रूपी समाधि नहीं है, न देश विदेश एवं काल विकाल रूपी समाधि है। तू सर्वत्र समरूप है, फिर किस वास्ते रुदन करता है? कह रहे हैं कि तू न ज्ञान है, तेरे में न ज्ञान और अज्ञान रूपी समाधि भी नहीं है। मतलब ज्ञान अज्ञान ये सभी चीज़ें तो इस शरीर के वो हैं। ये ध्यान समाधि ये सब शरीर के वो हैं। शरीर में ये सभी विधियाँ अपनाकर हम उस ब्रह्म तक पहुँचते हैं, जहाँ फिर उस ब्रह्म की फिर ये सभी चीज़ें नहीं होती। ये सभी चीज़ें हमें अपने मन को समझाने के लिए की जाती है कि मन हमारा ये जाने कि मैं वो ब्रह्म हूँ। और न देश विदेश एवं काल विकाल रूपी समाधि है, कुछ भी नहीं है ये। और तू सर्वत्र समरूप है, तू सभी में एक समान है। सब कुछ तू ही है, यहाँ तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन तूने अपने चेतना को एक शरीर में सीमित कर लिया है, और उस शरीर को कुछ होता है तो तुम्हें लगता है मुझे हो रहा है। लेकिन तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू खुद को पहचान। तो वही ऋषि कह रहे हैं कि फिर तू किस वास्ते रुदन करता है? तू क्यों रुदन कर रहा है? तो खुद को पहचान और देख, तेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, तू ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो ये संबोधन कर रहे हैं ऋषि, ये जो है आत्मा के लिए किया, मतलब ये मन को कह रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। मन देखे खुद को, क्योंकि मन के द्वारा ही तो कोई ब्रह्म तक पहुँच सकता है। जागरूकता में मन हो, विचारों से परे हो मन। जैसे ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर हो सकता है कोई विचार न रहता हो, जैसे कुछ जो पागल लोग होते हैं या कुछ बेहोश लोग होते हैं, लेकिन उनमें जागरूकता नहीं होती ना। तो यहाँ जागरूकता में जो अपने विचारों को देख सके, जागरूकता में जो अपने मन के क्रियाविधि को समझ सके, जागरूकता में जो देखे कि मैं तो इन विचारों से परे हूँ, अपने मन की गतिविधियों को देख सके, तो वो होता है ब्रह्म की अभिव्यक्ति, वो ब्रह्म होता है। मन के द्वारा ही हम जाएंगे ना, मन की गतिविधियों को रोक कर ही जाएंगे ना। मन ने ही तो हमें डिस्टर्ब किया है। मन ही हम सभी बीमारियों, सभी दुखों का जड़ मन ही है। तो मन को ही समझा कर ऋषि जो है ब्रह्म तक पहुंचने की बात करते हैं, और कहते हैं तू आत्मा है, तू देख सभी में समान है, तू तेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए खैर इतना ही। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।